मार्वल का नया माल थंडरबोल्ट्स देख लिया क्या भाई? हाँ। अब एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को प्रॉपरली समझने का मन है? अरे हाँ भाई हाँ। तो फिर सही जगह आए हो मेरे दोस्त। देखो भाई, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मूवी कैसी है तो सीधा बोलूंगा, मूवी एकदम गांड फाड़ है। बवाल चीज है बे। मतलब सीरियसली काफी टाइम बाद लग रहा है कि मार्वल फाइनली बैक इन एक्शन। थंडरबोल्ट्स एक ऐसी टीम है जिसमें कोई भी असली हीरो नहीं है। सबके सब अपने डार्क पास्ट से जूझ रहे हैं। सबने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए हैं। तो बेसिकली ये एक एंटी हीरोज वाली टीम है। क्लाइमैक्स थोड़ा मिक्स्ड लगा लोगों को, क्योंकि टिपिकल सुपर हीरो मूवीज जैसा हैंड टू हैंड बड़ा वाला फाइनल फाइट यहां नहीं था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो ये एंडिंग एकदम परफेक्ट लगी। क्यों? क्योंकि भाई सेंट्री सेंट्री जो कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक माना जाता है। मूवी में खुद बोला गया है कि अगर सारे एवेंजर्स मिलकर भी सेंट्री से लड़े तो भी वो उन्हें आराम से हरा देगा। अब सोचो भला थंडरबोल्ट्स उसे कैसे हरा सकते हैं। एक छोटा सा ग्लिम्स मिला जब सेंट्री वन वेज ऑल थंडरबोल्ट्स कर रहा था। एक जगह खड़ा होकर पूरी टीम को धरती पे रगड़ दिया भाई। टीम को वहां से भागना पड़ा। तभी सबको रियलाइज होता है कि ये लड़ाई जीतना इम्पॉसिबल है। और जब सेंट्री बन गया वॉइड मोड में तो भाई साहब अनबीटेबल लेवल का हो गया। ट्रेलर में भी देखा था ना कैसे वो पूरे सिटी के लोगों को शैडो में कन्वर्ट कर रहा था। ये लेना समझ जाती है कि इससे लड़के नहीं बल्कि मेंटली हराना पड़ेगा। इसलिए वो चली जाती है शैडो वर्ल्ड के अंदर। और तब पता चलता है कि जिन लोगों को वॉइड ने शैडो में कन्वर्ट किया था वो लोग एक्चुअली मरे नहीं थे। वो एक और रियलिटी में फंसे हुए थे जहां उन्हें उनका सबसे बड़ा ट्रॉमा बार बार दिखाया जा रहा था। ये लेना भी वही फेस होती है, लेकिन उसके बावजूद बॉब को ढूंढ लेती है। बॉब जो कि अपने बचपन के ट्रॉमा में अटका हुआ था। ये लेना उसे समझाती है, इमोशनली कनेक्ट करती है और फाइनली बॉब वॉइड को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? दोनों ब्लैक विडो बहनें स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को कंट्रोल करना अच्छे से जानती है। नटाशा ने हल्क को और अब येलेना ने सेंट्री को कंट्रोल कर लिया। गर्ल्स ओपी हो रखी है मार्वल में। खैर वॉइड हैप्पी नहीं होता, येलेना पर अटैक करता है। लेकिन तभी बाकी थंडरबोल्ट्स टीम आ जाती है और मिलकर वॉइड को फेस करती है। वॉइड लिटरली उनकी औकात याद दिला देता है। बॉब फिर से कन्फ्रंट करता है वॉइड को, मार रहा होता है उसे, लेकिन वॉइड को फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस हंस रहा होता है। और तभी रियलाइजेशन आता है बॉब को कि मैं अकेला नहीं हूं। जब उसकी टीम उसे पकड़ लेती है वो समझ जाता है कि उसके पास दोस्तों का सपोर्ट है। तभी बॉब इमोशनल हो जाता है और धीरे धीरे वॉइड को अपने अंदर से निकाल देता है। रियल वर्ल्ड में सब वापस आ जाते हैं। जो लोग शैडो बने थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। पर बॉब को कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। अब टीम वैलेंटीना को अरेस्ट करने जा रही होती है, बट वैलेंटीना स्मार्टली मीडिया को बुला लेती है और डिक्लेयर करती है थंडरबोल्ट्स को एज द न्यू अवेंजर्स। क्योंकि जब वॉइड का अटैक हुआ था तब थंडरबोल्ट्स ने कई लोगों की जान बचाई थी। पब्लिक उनको क्लैप करके सपोर्ट कर रही थी। वैलेंटीना ये सब देख के समझ जाती है कि अगर पब्लिक इन्हें एज हीरोज एक्सेप्ट करती है तो उसे इन्हें एवेंजर्स बनाकर कंट्रोल करना चाहिए। येलेना तुरंत उससे बोलती है, अब तू गया, मतलब ये लोग एवेंजर्स के जैसे काम करेंगे बट वैलेंटीना के अंडर नहीं, अपने रूल्स पर। वैलेंटीना सिर्फ उनकी मैनेजर बन के रहेगी, जस्ट लाइक द बॉयज के एशली वाला वाइब। मूवी एंड होती है एक बड़ी धमाकेदार टाइटल स्क्रीन के साथ, द न्यू अवेंजर्स। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स की। तो भाई 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। पहला वाला थोड़ा फन एलिमेंट के लिए था, ज्यादा कुछ खास नहीं। बट दूसरा सीन डैम, वो 2 मिनट का था और मार्वल हिस्ट्री का सबसे लंबा पोस्ट क्रेडिट सीन बन गया। सीन में दिखते हैं सब नए अवेंजर्स, लेकिन नए लोगों के साथ, क्योंकि सैम एज न्यू कैप्टन अमेरिका इनको अवेंजर्स बोलने से मना कर रहा है। उसके लिए अवेंजर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टैग है और वो कह रहा है कि ये लोग उस लेवल के नहीं हैं। बकी ट्राई कर चुकी है उससे बात करने की, लेकिन सैम रेडी नहीं है। अब वो लीगली सू करने तक की बात कर रहा है। बट एक्चुअल ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि एक शिप इंटरडिमेंशनल ट्रैवल करके अर्थ 616 में एंटर कर रहा है। और फिर वही शिप दिखाई देती है जो फैंटास्टिक 4 के टीजर में दिखाई गई थी, विद फैंटास्टिक 4 लोगो। अब सबसे बड़ा सवाल, फैंटास्टिक 4 यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या वो अपने यूनिवर्स को गैलेक्टस से बचा नहीं पाए, या फिर उनकी दुनिया ही खत्म हो गई है किसी इनकर्जन की वजह से और वो मजबूरी में अर्थ 616 में आ रहे हैं? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उन्होंने गैलेक्टस को हराया जरूर होगा, पर उनकी विक्ट्री के बाद इनकर्जन शुरू हो गया जिसने उनकी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया।
अब रीड और टीम अपना प्लेनेट छोड़कर भाग रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग स्टफ। वो तो फैंटास्टिक 4 मूवी के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल थंडरबोल्ट्स मुझे काफी पसंद आई। ये मूवी डिजर्व करती है बेटर कलेक्शन। सो गाइस, गो एंड सपोर्ट दिस एपिक मार्वल कमबैक। और हाँ, मैं तो अब वेट कर रहा हूं RDJ वाले डॉक्टर डूम की फर्स्ट लुक के लिए क्या एंट्री होगी उसकी। जस्ट इमेजिन। ऑलराइट दोस्तों, ये था मेरा थंडरबोल्ट्स का रिव्यू और फुल एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए मार्वल के लिए रेडी रहना। बाय बाय दोस्तों।